तो आज हम जानने वाले हैं कि एक्सेल के बारे में। एक्सेल होता क्या है और कैसे वर्क करता है और इस पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं, और इससे जो कई कंपनियों में इसका वर्क भी होता है, जैसे कि बैक ऑफिस का वर्क होता है जो इस पे वर्क किया जाता है, और कैसे आप इसके थ्रू सीख कर आप जॉब ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में हायरिंग करवा सकते हैं। और इसका अगर एडवांस ऑप्शन हो या अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपको कई कंपनियों में हायरिंग अच्छे पोस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शर्मा टेक सॉल्यूशन। तो एक्सेल होता क्या है, आज उसके बारे में जान लेते हैं कि एक्सेल होता क्या है। उसका बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आज बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि एक्सेल के बारे में, एक्सेल होता क्या है और दिखता कैसा है, इसके बारे में आज जान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को, किसी भी डेटा को, नंबर डेटा हो गया या फिर मतलब आप एक एग्जांपल समझ लीजिए ना, कि जैसे कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आप एक कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन से रोल नंबर है, वो सारे डेटा एक साथ स्टोर करके रखना एक ही सीट में, मतलब एक ही पेपर, या फिर आप प्रिंट करो तो एक ही पेपर पे आ जाए और एक नंबर वाइज, एक रूल्स वाइज आ जाए। तो उसी चीज़ को इस सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है और किया जाता है। इसके थ्रू आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हैं, ग्राफ तैयार कर सकते हैं कि कंपनी का जो भी सेल्स होता है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, या फिर वो सब होता है एडवांस एक्सेल में, लेकिन बेसिक एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट के बनाया हुआ, एक बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप डेटा को व्यवस्थित, मतलब एक तरीके से, एक मतलब फार्मूला के द्वारा, एक फंक्शन तरीके से आप एनालाइज करके आप एक प्रॉपर वे में उसको रख सकते हैं, अपने छोटे से फाइल बनाकर उसको रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आप उसे निकाल कर प्रिंट आउट कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी के द्वारा आप दे भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसका यूज क्या क्या होता है और कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो ये बहुत बड़े छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। हाँ, ये इसका यूज बहुत सारे एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, बहुत सारे चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है एक्सेल को। आप आगे जाके इसके बारे में जानेंगे अच्छे से कि इसको कहाँ कहाँ कैसे सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है। तो आज हम जान लेते हैं कैसे यूज़ होता है। जैसे डाटा एंट्री क्या होता है, कोई भी क्लास, जैसे मैंने बताया ही आपको कि स्कूल के बारे में, कि स्कूल का डेटा बनाया जाए कि उसका कौन से क्लास तक पढ़ाई होती है, उसमें कौन कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं, रोल नंबर क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, हर एक चीज़ को डेटा मैनेजमेंट करके रखा जाता है। और इसमें अकाउंटेंट भी आ जाता है, जैसे कि अकाउंट्स वगैरह, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का अकाउंट का डेटा रखना चाहते हैं, जैसे कि किसको कितना सैलरी देनी है, कितनी तारीख को जाएगी, क्या होगा, वो सारा चीज़ डेटा इसमें। ये फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, चार्ट, ग्राफिक, आपको बताया मैंने कि ग्राफ को डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि आप डिज़ाइन करके ये पता कर सकते हैं कि आपका जो कंपनी का शेयर है वो कितना ऊपर जा रहा है, डाउन हो रहा है, कौन से साल में, कौन से मंथ में, हर एक चीज़ आप इसमें पूरा प्रॉपर वे से आप इसमें बना सकते हैं। तो इस टाइप के बेसिक से लेके एडवांस तक इस एक्सेल में बहुत बड़ा एक ये इसमें हब है। तो इसमें आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले आप चल लेते हैं एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है वाइट, जो बॉक्स बने हुए हैं, ये पूरा वर्क स्पेस है, ये सारा इस पे वर्क होता है। जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा चीज़ वर्क स्पेस है। और ये जो नंबरिंग सिस्टम, ये देखो नंबर पे मैंने क्लिक किया तो ये सीधा जो लाइन बॉक्स के जो क्लिक हुआ, इसे सेल कहते हैं, ठीक है। और इसे सेल बोलते हैं और इसे कॉलम बोलते हैं। जो अप से डाउन होता है उसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे से आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जा रहा है, जैसे कि मेन्यू बार दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड का फंक्शन है, जैसे कि आप रिबन, इसको रिबन बोलते हैं, ये जो आपको एरो दिख रहा है इस पे आपको रिबन बोलते हैं, और इससे एक नया पॉपअप खुला जाता है। जैसे कि आप इसमें जो चीज़ अवेलेबल छोटे से बॉक्स में, जैसे कि 8 से 10 फंक्शन है, तो छोटा छोटा बॉक्स में तो 4 या 5 ही दिख रहा है, तो इसे 8 और 10 हटाने, मतलब कि अगर आगे जो भी और भी चीज़ इस फंक्शन में है तो क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करके आगे का जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो हर चीज़ का क्लिपबोर्ड बना हुआ है, जैसे कि इसका देखिए फॉन्ट्स का है, तो फॉन्ट्स में आपको क्या दिख रहा है,
कि ये फ़ॉन्ट का है क्या, कौन सा फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, या फिर उसका साइज़ हो गया, या फिर ये वही है साइज़ अप और डाउन करने वाला, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। और इससे आप बॉर्डर कर सकते हैं इस बॉक्सेस में, और इससे कलर हो गया। लेकिन इसके अलावा इस चीज़ में और भी चीज़ फंक्शंस हैं जो ऐड हैं, जो यहाँ पे नहीं प्रॉपर वे तरीके से अट रहे हैं। तो इसलिए इसको रिबन का ये आप यहाँ से या तो Ctrl+Shift+F दबाकर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिएगा तो एक पॉपअप खुल जाएगा। अब इसमें देखिए उससे ज़्यादा फंक्शन इसके अलाइनमेंट हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे उससे ज़्यादा इसमें मिल जाएगी। तो ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ आपको फ्रंट पे आपको दिख रहे होंगे। जितना भी हो गया, अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट मतलब सेंटर रखना है लेटर को, या फिर लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है, जो भी रखना है। और वो नंबरिंग सिस्टम हो गया कि नंबर में क्या क्या होता है, कैसे वर्क होता है, उसमें नंबर में फार्मूला क्या होती है। इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं एक्यूरेसी, डेट, टाइम, नंबर में जो भी सिस्टम आपको आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। स्टाइल में स्टाइल, उसका कलर कैसे रखना है, डिज़ाइन जो बार ग्राफ बनता है वो सब चीज़ यहाँ पे सेल हो गया। ये जो आपको बताया मैंने कि इसको एक जो बॉक्सेस है इसे सेल बोलते हैं। तो ये सेल में कैसे कैसे फार्मूला लगाते हैं, देखिए डिलीट कर सकते हैं सेल को, ये अगर बनाकर हम यहाँ से सेल बनाकर, उसके बाद फिर मैं इसके बीच का सेल को हटाना चाहूँ तो यहाँ से ये फार्मूला लगाकर, या फिर नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और कई तरीके के यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग में आपको ये देखिए, एडिटिंग, सेल और स्टाइल में आपको ये रिबन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ आप टाइप करोगे, ये जो भी चीज़ किसी भी बॉक्स में अगर आप टाइप करते हो, जैसे ये देखिए मैं राहुल टाइप किया तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जो भी चीज़ आप किसी भी बॉक्स में टाइप करोगे वो चीज़ आपको सामने इस बॉक्स में शो करेगा, ठीक है। तो ये टाइप करने के बाद आपको इस बॉक्सेस में आपको शो कर देता है। और हाँ, आप कौन से बॉक्स के नंबर में हो, जैसे कि सी का 6 में है, सी के 6 बॉक्स में है, तो आपको इतना नंबर मिलाना पड़ेगा कि ऐसे सी हो गया और यहाँ 6 हो गया, तो ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। तो आप एक सिंपल तरीका, आप अगर यहाँ पे मिला दोगे तो ऐसे, तो एस का आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे हो, 20 पे। तो इसलिए आपको सीधा सीधी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप किसी भी बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे राइट साइड में, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो नेम बॉक्स है, जिसमें आपको दिख जाता है कि जे का 9 बॉक्स पे आप है। तो इस टाइप से आपको हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको मिल जाता है सुविधा। ये सीट होती है, इसे सीट बोलते हैं, ये सीट बॉक्स होती है। और प्लस पे क्लिक करने के बाद एक नया सीट ओपन हो जाता है, बैक सीट। इसमें आप जितना चाहे उतना सीट भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट के ऑप्शन में इलस्ट्रेटर होता है, जैसे कि फ़ोटो वगैरह को आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, शेप को सेट करना चाहते हैं, आइकन लाना चाहते हैं, या फिर आप इसमें बहुत सारे इसमें कोडिंग वगैरह भी होती है। या फिर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि चार्ट ग्राफ कैसे यूज़ करते हैं, तो उस टाइप से आप यहाँ पे ग्राफ यूज़ करके एनालाइज करके आप इस टाइप से देख रहे हैं, इस टाइप से आप बना सकते हैं। और अपनी कंपनी के बारे में आप दिखा सकते हैं कि किसी भी कंपनी का आप दिखा सकते हैं कि वो रेटिंग पहले क्या थी और अब कहाँ गई है, कौन से साल में अप हो रही है, डाउन हो रही है। उस हिसाब से एक्यूरेसी आप मिला के मंथ का आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू क्या जा रहा है। उस हिसाब से आप इसमें ये हो सकता है। पेज लेआउट हो गया, पेज लेआउट में आपको यहाँ पे मार्जिन आप सेट करने को मिल जाएगा ऑप्शन कि कौन सा पेज का आप साइज़ रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्रिंट भी तो करना होगा ना। अगर आप बाय द वे आपको प्रिंट करना हो, लैंडस्केप में रखना है, या फिर साइज़ क्या रखना है, A4 साइज़ रखना है, लीगल रखना है, जो भी साइज़ आपको रखना है, प्रिंटेबल एरिया क्या है, जो भी आपको बैकग्राउंड क्या रखना है, प्रिंट टाइटल क्या होती है, मतलब सारी चीज़ आपको ऑप्शन में यहीं पे आपको दिखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया फार्मूला बुक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी आप नॉर्मल से भी आप काम चला सकते हैं एडवांस एक्सेल में, लेकिन आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप एक एडवांस एक्सेल वर्क कर पाइएगा, ठीक है। माइक्रो हो गया, टैली हो गया, सारा चीज़ आप वर्क यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिव्यू देख सकते हैं कि स्पेलिंग का आपका मिस्टेक होता है, या फिर वर्कबुक का स्टैटिक्स क्या जा रहा है, जो भी देखना है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाता है। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख जाता है कि यहाँ पे आपको ये 2019 वर्जन में बहुत सारी चीज़ का नया ये दिया हुआ है कि आपको बहुत सारे फंक्शंस नहीं मिलेंगे उस चीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये सेव होता है, इसमें कैसे टाइपिंग करते हैं छोटा छोटा वर्ड बनाकर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा।